बोलना सिखाते जरूर है, बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब एक दिन ये हो जाता है कि पिताजी के पास में कोई एक व्यक्ति आता है जिसको पिताजी से पैसे लेने होते हैं, कभी लिया होगा उधार तो पैसे वापस करना है, तो वो आया, अब पिताजी के पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो उसको टालना चाहता है, तो बोलता है कि बेटा देखो वो अंकल आए ना, उनको बोलो पापा घर में नहीं है। क्या बोलने लगाया? झूठ बोलने लगाया ना। किसने बोलने लगाया? पापा ने। एक तरफ बोलता है झूठ मत बोलो, और दूसरी तरफ बता रहा है कि जाओ अंकल से कहो कि पापा घर में नहीं है। और बच्चा बड़ा शहाना है, बहुत समझदार है, तो बच्चा क्या करता है, जाकर बोलता है अंकल अंकल पापा कह रहे वो घर में नहीं है। सच बोलने के लिए कहा ना, तो उसने जाकर बोल दिया अंकल अंकल पापा कह रहे हैं कि वे घर में नहीं है। अब इतना सच बोल दिया उसने कि वो सच्चाई के लिए उसको मार पड़ गई। पापा ने पकड़ के पीट दिया, मैंने ये बोलने को कहा था तुम्हें। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का बड़ों का व्यवहार होता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो बोलेगा कि मुझे सच बोलने के लिए मार पड़ी है, उससे अच्छा मैं झूठी बोल देता है। हर बार बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और सच बोलने पर मुझे मार पड़ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे घरों में होती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, खास करके बड़े, क्योंकि बड़ों को डर लगता है अपने आप को बदलने में। बदलते ही नहीं है, बच्चों को बदलना चाहते हैं। बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, स्कूल जाओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, और हम आपको बुलाते हैं तो आप आते हो स्कूल में। चोर भी कहेगा कि मेरा लड़का शरीफ है, चोर भी कहेगा यही सोचेगा कि मेरा लड़का। चोर से तो उम्मीद ही ना करे। मैं क्या कह रही हूँ, जो सुनिए सुनिए यही चाहेगा, सुनिए, लेकिन चोर को चोरी करना नहीं छोड़ता। हाँ नहीं कर छोड़ेगा, ये कह रहे हैं। हाँ वही वही नहीं छोड़ेगा। सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कौन सी बात पर आ रही हूँ, जो धम्म समझ रहा है, ठीक है ना? जो धम्म समझ रहा है, कम से कम उन्होंने तो, जो पंचशील ले रहा है उसने तो समझना है इस बातों को। चोर तो धम्म नहीं ले रहा है, वो तो पंचशील नहीं ले रहा है, एक खूनी पंचशील नहीं ले रहा है, वो बुद्ध विहार में नहीं आ रहा है, वो इन बातों को नहीं जान रहा है। मैं वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कह रहे हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, वो कह रहे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हम पंचशील का पालन करते हैं। मैं उनसे अपेक्षा कर रही हूँ बदलाव की। बाकी लोग तो बदलाव जानते ही नहीं है, परिवर्तन जानते ही नहीं है, लेकिन धम्म जानने वाला तो परिवर्तन जानना चाहिए ना। तो बड़ा व्यक्ति बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने अंदर की कमियां जो हमारे बच्चों को बिगाड़ सकती है, उसको बदलने का काम हमारा है, हम बड़ों ने करना चाहिए, ठीक है? समय पर हम नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने समय दिया है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है, कितने समय का पालन कर रहे हैं, और बच्चों को मार मार कर उठा रहे हैं। 7 बजे का स्कूल है तो पहुँचना ही है। अपना नहीं देती हमारे कत्ती वर्ग का कहा है। तो हमने बुद्ध के शिक्षाओं को स्कूल की शिक्षा समझी ही नहीं। समझिए क्या? समझिए ना, हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और हमारा जो लग रहा है ये क्लास लग रहा है। क्या लग रहा है? कोई टाइम पे नहीं है, लेकिन कोई भी टाइम पे नहीं आ रहा है। तो एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वो देरी से गया तो उसको क्या मिलता है? पनिशमेंट। अब इनको क्या पनिशमेंट दे? बार ऐसे हाथ, मेरे हाथ में ही दर्द है, हाथ ऊंचा करके खड़ा कर रहे, बना दीजिए मुर्गा मुर्गी। मुर्गा मुर्गी बना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि हम ही हमारा खुद नुकसान करना चाहते, तो कौन क्या करेगा? बताने वाला तो बता रहा है, बुद्ध को बता रहा था, वो बताकर चले गए,
लेकिन उनको सुनेगा कौन?